जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना पिट का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है और उसमें डीआई एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। डीआई में हम लोग सीखते हैं, एक पाई चार्ट है जो एकदम बेसिक से आपको सिखाना चाहते हैं। क्या होता है पाई चार्ट, सॉल्व कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ शॉर्ट मेथड, कुछ लॉन्ग मेथड। पहले हम आप इसको बेसिक से बनाते हैं, फिर आप चार जो डीआई हैं वो देखना। चारों डीआई आप एक बार पढ़ लेंगे तो चार की चारों डीआई आप 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में चारों डीआई बना लेंगे। ऐसे आप अगर इसको बेसिक से बनाने बैठेंगे तो मे भी आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है ना। और कुछ प्रोसेस हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, इनके जरिए हम चीज़ों को सीखते हैं। तो आज ये डीआई, पहली डीआई अपनी बनेगी। देखिए जरा, ये डीआई है कि एक गांव की जनसंख्या है, कुल 42,000 रुपये है, 42,000 जनसंख्या है, जिसमें से 30% अध्यापक हैं, 15% मजदूर हैं, 20% किसान हैं और 35% डॉक्टर हैं। तो इस डीआई में क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन एक छोटा सा लिखा हुआ, क्या किसान डॉक्टर से कितने प्रतिशत कम है। तो आप ऐसा ना कर देना कि देखो यहाँ ये 35 है और ये है 20, कितना कम है, तो डायरेक्ट आप मत बोल देना कि 15%। चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि परसेंटेज और नंबर में काफ़ी वेरी करती चीज़ें, काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें इसको एकदम बेसिक से लगाने की, तो हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 42,000। देखिएगा कितना है टोटल, 42,000। अब इस 42,000 में से डॉक्टर कितने हैं, तो पता करते हैं डॉक्टर कितना भाई। डॉक्टर कितना है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 35 का 2 गुना होता है 70 का 0 आ जाएगा, आपका कैरी 17 बना होगा, है ना, 7 है ना, 35 दूना का 70, कैरी 7 हासिल 7 आएगा। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140 और 140 में 7 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 147। और देखिए जरा, यहां से एक जीरो ये रह गया तो आपका आया कितना? 14,700। ठीक है। इसी प्रकार अब हम किसको निकालते हैं? किसान की जनसंख्या निकालते हैं। किसान कितने हैं? तो टोटल हमारे पास वही 42,000 जनसंख्या है। इनमें से किसान कितने हैं? तो इनमें से किसान कितना बनाएंगे आप? 20%। ठीक है, इससे इसको हटा दीजिए ना। 42 का दूना होता है 84, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 8,400 यहां से पाएंगे और इधर से मिला था 14,000। तो बताइए जरा, किसान ये है, किसान की जनसंख्या आपने निकाला, और ये क्या है? ये डॉक्टर के बारे में आपने पता किया कि ये डॉक्टर की जनसंख्या है। तो देखिएगा किसान जो है डॉक्टर से कितना परसेंट कम है, तो देखिए कितना कम है ये। तो आप क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे तो 14,700 में से आप माइनस करेंगे 8400 को, तो पाएंगे क्या? 0 0 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, ये 14 में से 8 गया, 6 बचा, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 6300। यानी कि ये कितना कम हो गया, तो आपका जवाब होगा कितना? 6300 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। किससे कम है तो आप कहेंगे 14700 से इंटू क्या बना देते हैं आप, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते चीजें, है ना। इसके बाद क्या करिएगा आप, इनको हटा देते हैं, और देखो 7 4 11 1 12, तो इसका मतलब ये कि लगभग के 7 से ये कट सकता है, तो 7 से काटोगे 9 बार जाएगा, ये 7 से काटोगे 7 दूनी के 14 और 7 एकम के 7। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से काट दिए 3 बार और 3 से काटेंगे 7 बार, तो आपका आंसर क्या बना? 3/7 इंटू 100, यानी कि 300/100। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं बेटा कि 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे क्या? 300। इसको अब भाग किससे करना आपको? 7 से। तो क्या करोगे? 7 देखो कितना होगा, 7 चौके 28 बनाओगे, है ना। अब देखो 10 में 8 गया, 2 बचेगा 0, फिर 7 दूनी के आप क्या पाओगे? 14 बनाओगे, कितना बचा होगा? 6। तो आपको जो ओवरऑल आंसर बनना चाहिए इसके क्वेश्चन का, तो आप ये कहेंगे सर पूरा पूरा जो है 42 बार गया होगा ना, 42 बार पूरा पूरा गया। कितना शेष बचा है? 6। किससे भाग किए थे? 7 से, तो आपका ये परसेंटेज कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया? 42 से 6/7%। तो देख रहे हैं कि आप बेसिक से इतना सारा प्रोसेस आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब नोट करना चाहते हो तो इसको 1 मिनट के लिए आप वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए। अब दिक्कत इस बात की है इसमें कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करें, जल्दी कैसे बनाए, और देखते हैं। चलिए इसका कुछ शॉर्ट मेथड देखा जाए, तो आप ये कहेंगे सर ये जो 42,000 जनसंख्या है यही तो इन सब में बटनी है कि नहीं? बटनी है। हम क्यों ना इसमें कंपैरिजन, कौन ज्यादा कौन कम, जब भी कभी कोई केस बने तुलना का, कैसी भी डीआई बन जाए आपकी, अगर वहां पे केस कौन सा बना है, तुलना करने के लिए आ रहा कि कौन ज्यादा कौन कम, तो ऐसे केसेस में आप क्या लगा दिया करो? रेशियो लगा दिया करो। क्या लगाओगे? रेशियो लगाओगे। रेशियो एवरेज का भी हो सकता है, एवरेज में भी आप रेशियो लगा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। देखो वैसे, जैसे कि डॉक्टर के बारे में पता करें तो डॉक्टर की जनसंख्या कितनी थी? 35%। और यहाँ पे जो किसान था, अपना फार्मर कह लेते हैं, किसान कितना था? 20%।
इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे इसको 4 बार, है ना। आपने सिंपली इनको काट दिया। अब देखो कोई चीज 4 थी, 4 से कितना हो गई, सॉरी 7 थी, 7 से 4 हो गई, कितना कम पड़ गई, 3। ये 3 किस पे कम पड़ी, कौन कम पड़ा है, 7 इंटू 100। तो अब आंसर देखो क्या बना, 300/7। 1/7 वैल्यू होते बेटा कितना मालूम है, 14 सही 2/7%। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो 14 कितना हो गया बेटा 42, और 3 दूना के 6/7। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 42 सही 6/7। तो इसमें जो है हमें 42,000 का कोई जरूरत नहीं पड़ी, चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो गई, और आप इस प्रोसेस को लेके चलेंगे तो आप अपना आंसर विद इन सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि डॉक्टरों की संख्या एवं मजदूरों की संख्या का अनुपात बताइए। तो फिर वही काम, आप अगर इसको बेसिक से ले जाएंगे तो फिर ऐसा ही करोगे। डॉक्टर कितना है 35%, तो आप बनाएंगे क्या 42,000 का 35%, है ना, एक। और अनुपात किसके साथ बनाना है आपका, इसको मजदूरों के साथ, यानी 42,000 में से मजदूर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 15%। कितना था 15%। सॉल्व कर दीजिए आप इसको। देखो पूरा 42,000 से पूरा 42,000 कट गया, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से काटे आप इसको 3 बार, ये 5 से काटोगे 7 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया 7:3। कितना बनेगा 7:3। अब आपके अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज कि आपका यही जो जनसंख्या है इन सब में बटी हुई है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट किया रहे। कैसे, डॉक्टर कितना था तो आप डायरेक्ट लिख लेते, डॉक्टर है 35% का, और मजदूर कितना है, ये है 15% का। दोनों का अनुपात चाहिए आपको, देखो 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 7 बार, तो 42,000 वैसे भी कर जाना, तो क्यों बार बार इसको लिखना। जितना ज्यादा लिखेंगे एग्जाम में उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, उसी टाइम को हमें बचाना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7:3। तो और दूसरा क्वेश्चन देखा जाए कैसे बनता है दूसरा क्वेश्चन इस पे। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए एसडीआई का क्या बनता है। देखिए ध्यान दीजिए, किसान का कोणीय मान आपसे पूछ रहा है, मतलब ये वाली चीज आपसे पूछ रहा है कि ये आखिर ये जो किसान का परसेंटेज है कोण में कितना बनेगा। आप भली भांति सारी चीजें जानते हैं कि ये अगर टोटल हम लोग जोड़े तो ये कितना बनेगा आपका 100%। क्या जवाब देंगे, आपका ये 100% है ना। और अगर हम बात करें कोण में कितना, तो आप ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। जब आप पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो कितना कोण घूमते 360 का, है ना। याद रखना इस बात को कि अगर हम कहीं से चलते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो घूम के यहीं पे आ गए, तो आपका जवाब होगा कि हम कितना कोण घुमाए 360 अंश, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 360 डिग्री। हम कहें बेटा 1 डिग्री का मान बता सकते हो, तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल 360/100। क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा 3.6 डिग्री आएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसान यानी कि 20 डिग्री के मान, 1 डिग्री के मान बेटा 3.6 होगा, तो क्या बताओगे 20 डिग्री के मान क्या कहोगे, तो 3.6 गुणा 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 720, और 1 डिजिट पर पॉइंट है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 72 डिग्री। कितना बनेगा किसान का 72 डिग्री। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, और ये अच्छा क्वेश्चन होता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीदें रहती हैं जब आपका पाई चार्ट अच्छे लेवल पे बनाया जाता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप में किया जाएगा, और ध्यान रखना आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जितनी कठिन डीआई हैं वो एकदम आसानी से विद इन एक डीआई 1-2 मिनट में खत्म कर देंगे। मतलब कि वो जो 4 डीआई आपके पेट के एग्जाम में आनी है, या किसी भी एग्जाम में अगर डीआई आ रही, तो एक डीआई को मुश्किल से आप 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 मिनट, 2 से 2 मिनट के लगभग आप बना लेंगे चीजें, है ना। और फिर और क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, देखें चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी का औसत बताइए, मतलब जितने भी हैं यहाँ पे सबका औसत बताना, यानी कि डॉक्टर, किसान, मजदूर, इन सबका औसत बताना। आप जानते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी का योग, सबका योग अब बटा कितने लोग हैं उनकी संख्या है, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है ना। अब देखिए क्या, यहाँ या तो किसान की संख्या हम निकालें, मजदूर की संख्या निकालें, और अध्यापक की संख्या निकालें, यहाँ डॉक्टर की संख्या निकालें, सबको रख के यहाँ जोड़े, और फिर कितने लोग हैं 1 2 3 4। देखो किसान, मजदूर, अध्यापक, डॉक्टर 4 लोग, तो 4 से भाग करें, इस केस में अपना औसत आएगा। अब हम अलग अलग क्यों निकाले भैया, आप ये बताइए। ये सारा जोड़ के हम क्यों रखना ही है, तो ये पूरा सर्कल जोड़ के थी कितनी जनसंख्या, ये टोटल ही तो थी 42,000, तो टोटल कितनी थी, ये 42,000 थी।
अब इसमें से कितने लोगों का था, ये 4 लोगों का था, तो आप 4 से इसको भाग कर दीजिए। जब 4 से भाग करेंगे तो देखो 4 एकम के 4, 4 पंचे का 20, तो कितना आएगा आपका, ये आपका औसतीय जनसंख्या अगर चारों की निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, 10,500। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिएगा एक और क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लिया जाए और ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट होता है ना। चलो और अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि किसानों की कुल जनसंख्या का जो है आपको क्या बताना है, 25%। अच्छा जी, किसानों की जनसंख्या, पहले हमको ये पता होना चाहिए किसान निकलेंगे कहाँ से, तो आपका जवाब होगा इसमें से। टोटल जनसंख्या ये थी, इन टोटल जनसंख्या में किसान कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसका 20% है, यही तो जवाब देंगे ना। टोटल जनसंख्या कितनी है, 42,000 है, इसमें से किसान कितने, तो आपका जवाब होगा 20%। और उस 20% में भी हमें बताना क्या है कि इनका 25% क्या होगा, इसका 25% क्या होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं इस DI को। आसान से DI है, देखो 2 जीरो से और ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये दोनों कट गया, तो आपका जवाब देखो इतना आसानी से हो गया। 25 है, 25 दूना के 50, अब 50 है तो 42 गुणा 50 आप इसको लिखेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, 5 देखो अगर गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 के 20 और 1 21, तो आपका आंसर कितना हो गया भैया, 21, है ना, 2100। बट एक चीज ध्यान देना यहाँ पे है, क्या यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पे जैसे 5 से गुणा कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन का पॉइंट होता है कि ये 0 है, इसको बाद में लगा लिया जाएगा। किसी भी संख्या को अगर हमको किससे गुणा करना पड़ जाए, 5 से, याद रखना कभी भी किसी भी संख्या को यदि 5 से गुणा करना पड़े तो आप संख्या का आधा कर देना। इस संख्या का आधा करो, 42 का आधा कितना हो गया, 21, और एक डिजिट एक देखो आपने क्या क्या, एक 5 था, आपने क्या किया उसको गुणा किया। जब भी किसी संख्या को, हमने कहा जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करना है तो आप उस संख्या को आधा करके एक जीरो लगा दीजिए। क्या करिए, आधा करके एक जीरो लगा दीजिए। जैसे कि हमने इसको आधा किया, इस 5 के लिए हमने एक जीरो लगा दिया, और ये जीरो एक्स्ट्रा में था उसको भी लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया ये। तो हमको जो गुणा करना है उससे थोड़ा सा बच सकते हैं, ये कैलकुलेशन का ही पॉइंट होता है। जैसे इनकेस आपको मिल जाए जैसे 24 68 और इसको गुणा करना पड़ जाए आपको 5 से, तो आपको जैसे 5 8 40 और एलसीएम वो हासिल लेंगे, जोड़ते फिरेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए, इसको आधा कर दो, ये आया 12, ये आधा करो कितना आया 34, एक 5 था, एक जीरो आपने लगा दिया, तो आपका आंसर क्या बन गया, 12340। तो उम्मीद है इस पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और इसी प्रकार के ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक DI थी, अभी और अच्छी DI लाएंगे आपके सामने। तो अच्छा लगा हो तो आप इसको और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, सभी को जोड़िए इससे, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से DI पढ़ें। और उसमें टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सके, परख सके कि अभी आपका क्या लेवल है। और आप ये मान के चलिए जो आपका पेट का एग्जाम है, इसका जो डिसाइडिंग पॉइंट बनने वाला है वो आपका DI ही बनने वाला है। तो मैथ में आपको DI पे फोकस करना ही पड़ेगा और 4 DI को आपको जल्दी से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत अच्छे से एक DI की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।